संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा, आतंकवाद छोड़े पाक तो हम द्विपक्षीय बातचीत को तैयार। संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद के माहौल में बातचीत संभव नहीं, बातचीत के लिए शांतिपूर्ण माहौल होना जरूरी। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। यूएन में पाक की ओर से कश्मीर का मुद्दा उठाने पर मोदी का पाकिस्तान को दो टूक जवाब। कहा, यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, कई देशों में आतंकवाद को पनाह। हम पिछले 4 दशक से आतंकवाद झेल रहे हैं। आतंकवाद दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती। इसे लड़ने के लिए सबको एक साथ आना होगा। मोदी ने अपने भाषण के दौरान इशारों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी ठोका दावा। कहा, यूएन में सुधार जरूरी। 21वीं सदी में विश्व काफी बदल चुका है, बदल रहा है और बदलने की गति भी बड़ी तेज है। हम नए विचारों पर बल दें। अगर ये हम कर पाएंगे तभी जाकर के हमारा रिलेवेंस रहेगा। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के रहते अलग अलग समूहों के संगठन पर भी उठाए सवाल। कहा, G7, G20 के बजाय G-all की तरफ बढ़ने की जरूरत। यूएन में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग पर भी दिया जोर। दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का दिया प्रस्ताव। यूएन में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में दिया भाषण। अपने 35 मिनट के भाषण में कई अहम मुद्दों को दुनिया के सामने पुरजोर तरीके से रखा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के सामने मोदी को सुनने उमड़े लोगों की जुटी थी भारी भीड़। हाथों में बैनर लेकर मोदी की जय जयकार। अमेरिका में युवाओं पर चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में मोदी को सुनने उमड़ी भारी भीड़। मोदी के भाषण पर पार्क में जमकर बजी ताली। सेंट्रल पार्क में गीत संगीत के बीच पहुंचे मोदी ने युवाओं में भरा जोश। कहा, आप हमारे भविष्य हो, आप ही हमारा कल तय करेंगे। मोदी ने न्यूयॉर्क को बताया ग्रेट सिटी। Among the youth, because you are the future, what you do today will decide our tomorrow. शनिवार को न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पर भी गए मोदी। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आज न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री का भाषण। मोदी के कार्यक्रम को लेकर जमकर उत्साह। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा मोदी का भाषण। मोदी को सुनने के लिए टिकट पहले से बुक। मोदी के भाषण को लाइव दिखाने के लिए बड़ी तैयारी। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर लगा बड़ा स्क्रीन। मोदी के सम्मान में आज रात भारत के राजदूत देंगे डिनर। न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय मूल के लोगों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, भारत करे पहल तो हम बातचीत के लिए तैयार। सरताज अजीज ने माना, हुर्रियत नेताओं से मुलाकात का समय गलत था, लेकिन बातचीत में उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। टाइमिंग गालिबन इस लिहाज से जरूरी थी उस वक्त, क्योंकि अभी सब्सटेंशियल नेगोशिएशन नहीं हो रहे थे। जो बुनियादी बात है कि हमें कहा गया कि आप अगर मिलेंगे तो डायलॉग ही नहीं होगा, फिर तो कभी भी नहीं होगा। कि हमने कभी भी ये बात नहीं माननी कि कश्मीरी लीडर से मुलाकात न करें।
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे मोदी, कश्मीर मुद्दे पर उन्हें और दमदार तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए था। दोहराया है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन कश्मीर के मामले में प्रधानमंत्री से हमें कुछ ज्यादा उम्मीद थी। प्रधानमंत्री को वहां कहना चाहिए था कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, मोदी का भाषण एक स्टेट्समैन की तरह पूरी दुनिया की समस्याओं का जिक्र। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के जेल जाने से समर्थकों में भारी निराशा। आज एआईएडीएमके बुला सकती है विधायक दल की बैठक, अगले मुख्यमंत्री पर लिया जाना है फैसला। आय से अधिक संपत्ति मामले में शनिवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को सुनाई 4 साल की सजा, फौरन गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेजा गया। जयललिता के दोस्त शशिकला, वीएन सुधाकरन और जे इलावरासी को भी 4 साल की सजा, तीनों पर 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना। जयललिता की गिरफ्तारी के बाद करुणानिधि के घर के बाहर आतिशबाजी से भड़के एआईएडीएमके के समर्थक, दोनों ओर से पत्थरबाजी। डीएमके के मुखिया करुणानिधि ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने की मांग। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने पर कैबिनेट की मुहर, राज्यपाल ने की थी राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दिया था इस्तीफा, महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को होने हैं चुनाव। बीजेपी से अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे की मुंबई में पहली रैली, गठबंधन टूटने पर महाराष्ट्र की जनता से मांगी माफी, लेकिन बोले, मेरे कारण नहीं टूटा गठबंधन। उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में मोदी पर किया हमला, कहा, आप दिल्ली चलाइए, हमें महाराष्ट्र चलाने दीजिए। दिल्ली में बीती रात रफ्तार का कहर, रेंज रोवर कार ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचला, युवक की मौके पर ही मौत। कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा, हादसे के समय कार में सवार थे 2 लोग, समय रहते एयरबैग खुलने से बची जान। पुलिस ने कार चला रहे शख्स को गिरफ्तार किया, नशे में था या नहीं इसकी हो रही है जांच। गुजरावाला टाउन में रहने वाले किसी कारोबारी की गाड़ी। अमृतसर में पाकिस्तान से सटी सीमा के पास से करीब 169 किलो हेरोइन बरामद, फ्लड लाइन के पास बीएसएफ को 2 पैकेट्स भी मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 1.5 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में 29 दिन के भीतर सजा, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल की राह में चेन्नई शनिवार को बेंगलुरु में हुए मुकाबले में पर्थ स्कॉचर्स को 13 रन से हराया। चेन्नई में पर्थ स्कॉचर्स के सामने रखी थी 156 की चुनौती, पर्थ स्कॉचर्स 7 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। चेन्नई की ओर से रविंद्र जडेजा ने 28 गेंदों पर बनाए तूफानी 44 रन, कप्तान धोनी ने 16 गेंद पर 35 रनों की धुआंधार पारी खेली। लाहौर लॉयंस से हारकर डॉल्फिन्स चैंपियंस लीग से बाहर, लाहौर ने 16 रन से हराया। आज चैंपियंस लीग में 2 मुकाबले, पहले मैच में बारबाडोस ट्राइडेंट्स का होबार्ट हरिकेन्स से मुकाबला, दूसरे मैच में केप कोब्रास से भिड़ेगी पंजाब की टीम।